व्हाट्स अप गाइस, दिस इज मैक्स इज लाइफ, वेलकम बैक टू येट अनदर यूट्यूब वीडियो ऑफ माइन। बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है तो मैंने बाल कटवा लिए। दिस इज़ द फर्स्ट अपडेट एंड अब बात करते हैं वीडियो के बाद। वो कहते हैं ना कि कभी सही चीज़ करने का कोई गलत टाइम नहीं होता। तो कनाडा आना ऑफ कोर्स जिसने आना है उसके लिए सही चीज़ है, बट क्या उसका कोई सही गलत टाइम है कि नहीं, ये बहुत बड़ी डिबेट है। और चीज़ों को छोड़ो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके अंदर आप बोल सकते हो कि अगर सही चीज़ करनी है तो उसका गलत टाइम कैसे हो सकता है। पर कनाडा आने के अंदर आप कौन सी क्वालिफ़िकेशन के बाद आ रहे हो वो बहुत मैटर करता है। क्या आप एक 10th के बाद डिप्लोमा करने के बाद आ रहे हो, क्या या आप एक नॉर्मल 12th स्टैंडर्ड करने के बाद आ रहे हो, या फिर क्या आप एक प्रॉपर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद आ रहे हो। इन सब में सबसे ज़्यादा क्रूशियल है ना, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है 12th। और नो डाउट ये सबसे ज़्यादा टेम्पटिंग टाइम होता है, नो डाउट सबसे एनर्जेटिक टाइम होता है। बंदे को लगता है यार जितनी जल्दी जा सकूँ उतना बेटर है मेरे लिए, क्योंकि अगर मैंने अल्टीमेटली उस जगह पे ही जाना है तो क्यों ना टाइम पे चला जाए। तो बताऊंगा कि आपको क्या सच में 12th करने के बाद कनाडा आना चाहिए, क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या क्या नुकसान होते हैं, उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। देखो, +2 के बाद आने का सबसे बड़ा बेनिफिट, और मैं जिसको मेजर बेनिफिट कंसिडर करता हूँ, वो ये है कि आपने बेसिकली इंडिया के अंदर कुछ भी नहीं देखा होता। मतलब आपने इंडिया की लाइफ जीरो देखी होती है। इसका फ़ायदा ये होता है दोस्तों कि यहाँ पे जब आप आते हो ना, आपको ऐसे नहीं लगता कि हम एक डिफरेंट सिस्टम के अंदर आ रहे हैं। अगर आप इंडिया के अंदर ऑलरेडी अपनी कॉलेज की स्टडी करके आ रहे हो ना, तो यहाँ का कॉलेज और इंडिया का कॉलेज बहुत डिफरेंट होता है। तो फिर आप इनिशियली क्या करते हो, आप कोशिश करते हो कि चीज़ें इस हिसाब से करें जैसे इंडिया के कॉलेज के अंदर हम करके आए हैं, पर ऐसा तो है नहीं। अब तो आपने इंडिया कॉलेज किया नहीं हुआ, तो आप फ्रेशली यहीं के हिसाब से करो। उसकी छोटी सी एग्जांपल मैं आपको ये देता हूँ कि इंडिया के कॉलेज के अंदर क्या होता है कि आपने जो अपनी स्टडी करनी होती है ना, वो बेसिकली अपने टीचर्स पे डिपेंड करते हो। उसके अलावा एक आधी ट्यूशन होती है, उसके बाद बात खत्म होती है। टाइम मैनेजमेंट आपकी उस हिसाब से होती है, अपने घर जाके आप थोड़ा सा चिल भी करते हो और आपको काम धाम करना नहीं होता। पर यहाँ पे आपको काम करना होता है स्टडी के साथ। ऑब्वियसली खर्चे कैसे निकालने हैं यार, खर्चे निकालने तो काम तो करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए आप क्या करते हो कि आपको साथ साथ एक जॉब भी करनी पड़ती है, अपना खाना भी खुद बनाना पड़ता है। तो वो जो डेजा वो आपके दिमाग में चल रहा है, उसकी वजह से आप स्टार्टिंग में गलतियाँ नहीं करते हो। आपकी टाइम मैनेजमेंट स्टार्टिंग से अकॉर्डिंग टू कनाडास कॉलेज होती है। समझ आ गया? ये बात तो समझ आनी चाहिए। नेक्स्ट गाइस, जो +2 करने के आने का बेनिफिट है, और सबसे बड़ा ये होता है कि आप देखो, एज जो है ना, ये ऐसी क्रूशियल चीज़ है ना जिसको हम ऐसे स्टार्टिंग में नहीं समझते कि हाँ ये बहुत बड़ा कोई मैटर है, बहुत बड़ा कोई फैक्ट है। पर बाद में स्लोली आप लोगों को समझ आ जाएगा एज बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और 2-2, 3-3, 4-4 साल के गैप के अंदर बंदे की एफिशिएंसी का डिफरेंस पड़ता है। जी हाँ, पड़ता है। अगर मैं बोलूँ कि जो एक 18 साल का बंदा आज की रेट में 7 दिन के साथ, मैंने भी 7 दिन काम किया है, मैं पिछले 6 महीने 7 दिन काम कर रहा हूँ, पर जिस फ्लुएंसी, जिस एफिशिएंसी के साथ एक 18 साल का बंदा कर सकता है, उस एफिशिएंसी के साथ मैं 28 साल का बंदा नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं +2 करके आया होता तो हो सकता है कि मैं स्टडी के टाइम पे भी मतलब ज़्यादा एफिशिएंसी से काम कर पाता, जो कि अभी मतलब लिटरली इतना मुश्किल हो रहा है। तो ये हम बोल सकते हैं कि हाँ, जो स्टडी करके आता है ना बंदा इंडिया में +2 तक सिर्फ, उसके लिए यहाँ पे आके काम धाम करना बहुत इजी रहता है। और अगेन, क्योंकि इंडिया का वर्क कल्चर भी आप लोगों ने नहीं देखा होता। अगर आप +2 करके आते हो तो ऑब्वियसली बात है कि आपने इंडिया का वर्क कल्चर भी नहीं देखा हुआ, कहाँ अपनी ग्रेजुएशन वगैरह तो दूर की बात है। तो यहाँ के वर्क कल्चर को आपको अडॉप्ट करने के लिए उतनी ज़्यादा आसानी होती है आगे से आगे। ठीक है, जहाँ तक दोस्तों नुकसानों की बात करूँ, 2 मेजर नुकसान है अगर आप इंडिया से +2 के बाद आते हो, ग्रेजुएशन करके नहीं आते हो, एक्सपीरियंस लेके नहीं आते हो। उसका दो नुकसान है। सबसे पहला नुकसान दोस्तों ये आपका PR के अंदर आता है। अगर आप किसी मेजर सिटी के अंदर आते हो तो आपके पॉइंट्स नहीं बनते। आपने एक्सप्रेस एंट्री अप्लाई करनी होती है। एक्सप्रेस एंट्री आपको मतलब बन ही नहीं सकती, बात नहीं बन सकती, क्योंकि आपको जितने पॉइंट चाहिए उसके लिए आपकी एक ग्रेजुएशन साथ में होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी ग्रेजुएशन नहीं है, चलो जी, उसके सीधे आपके पॉइंट कट हो गए। अब वो पॉइंट कवर कैसे होंगे? पॉइंट कवर होंगे LMIA से। LMIA अगर आपको लेनी है, उसके लिए आपको किसी ना किसी एम्प्लॉयर के पास जाकर उसको मोस्ट प्रॉब्ली पैसे चढ़ाने पड़ते हैं, सो दैट वो आपको पेपर दे। LMIA इज़ ए पेपर जिसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो अपनी PR। तो वो उसके लिए आपको धक्के खाने पड़ते हैं। अब वो नहीं हो पाया तो फिर आपको नोवा स्कोशिया ऐसे वैसे। तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ, जो बंदा +2 करके आता है यार, कोशिश करो कि अटलांटिक प्रोविंसेस में जाओ। बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, वहाँ पे आप इजीली PR हो जाओ। उसके बाद अगर मूव भी होना है, वैसे तो मैंने सुना है कि जो लोग नोवा स्कोशिया जाते हैं वहाँ से वापस नहीं आते। जो लोग विनीपेग रह रहे हैं वो विनीपेग ही रहना चाहते हैं। खैर, ये विनीपेग तो अटलांटिक प्रोविंसेस में नहीं आता, पर हाँ, आप किसी ऐसे प्रोविंस में जाओ जहाँ पे आपको PR के लिए इतनी ज़्यादा दिक्कत ना हो। दूसरा नुकसान ये होता है, जो समटाइम्स हम एज कम होने की वजह से कुछ गलत डिसीजन ले लेते हैं। जैसे कि बहुत बड़ी कार ले ली, 6 साल का कर्जा चढ़ा लिया, उसके बाद अगर आपने 4 साल बाद घर लेना तो आपकी मॉर्गेज अप्रूव नहीं हो पा रही, क्योंकि आपकी जो बाइंग क्रेडिट लेने की पावर है वो कम होगी, क्योंकि पहले से आपके नाम पे एक लोन चल रहा है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो, शॉर्ट एंड सिंपल, बड़ी सीधी सादी वीडियो थी। बड़े कम टाइम के अंदर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि +2 करके आने के आपको क्या बेनिफिट होते हैं, क्या नुकसान होते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करो मेरे यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। टिल देन, पीस आउट।